तो जब भी कोई सेलिब्रिटी रिलेशनशिप काफी लाउड एंड प्राउड होता है लेकिन ब्रेकअप बिल्कुल ही साइलेंट हो जाता है, तब क्वेश्चन सिर्फ ब्रेकअप के रीजंस के अराउंड नहीं होते, बल्कि सवाल ये होता है कि कहीं ये भी कोई पीआर क्यूरेटेड ड्रामा तो नहीं था। क्योंकि हाल ही में सोशल मीडिया पर जैसे तारा सुतारिया और वीर पहाड़िया को लेकर इतने सारे डिस्कशंस हो रहे थे, आई मीन मीम, रिएक्शंस, नेगेटिव पीआर को लेकर क्या कुछ बातें नहीं हुई एपी ढिल्लों के कॉन्सर्ट के बाद। एंड इन फैक्ट जो लोग ट्रोल्स को जोकर्स और बुलीज बोल रहे थे, कैसे कुछ ही दिनों बाद उन्हीं के ब्रेकअप के रूमर्स ने इंटरनेट को फिलहाल दो कैंप्स में डिवाइड कर दिया। मतलब ऑडियंस अभी ये पूछ रही है कि क्या ब्रेकअप सच था या फिर ये एक और परफेक्टली टाइम्ड बॉलीवुड नरेटिव है जिसे अभी ऑडियंस भी काफी इजीली नोटिस कर लेती है। तो इस सब के बारे में बात करेंगे, उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। तो होता ये है कि कुछ रेप्यूटेड एंटरटेनमेंट पेजेस ने ये क्लेम किया है कि तारा सुतारिया और वीर पहाड़िया हैव क्वाइटली पार्टेड वेज। अब यहाँ जो वर्ड क्वाइटली है ना, इसने सारा कंफ्यूजन क्रिएट कर दिया, क्योंकि उसी टाइम पर दोनों एक दूसरे को इंस्टाग्राम पर फॉलो कर रहे हैं। सारे कपल पिक्चर्स अभी भी लाइव है, कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट, कोई क्लेरिफिकेशन नहीं आया। तो नेटिजन्स का एक वैलिड सा क्वेश्चन है कि अगर ब्रेकअप हो गया तो इतना साइलेंस क्यों है? क्योंकि इस ब्रेकअप को लेकर तो काफी डिस्कशन अभी एपी ढिल्लों के कॉन्सर्ट के बाद हुई कंट्रोवर्सी से ही हो रहे थे। यानी कि स्टेज पर केमिस्ट्री, ऑडियंस में वीर का रिएक्शन क्लिप, एडिटेड वीडियो, जूम रिएक्शंस और फिर सोशल मीडिया पर डिफरेंट अजम्पशंस ने तो काफी आईबॉल्स को कैच किया ही था। पर उस टाइम पर तारा और वीर दोनों ने फ्रंट फुट पर आकर बोला कि ये फॉल्स नरेटिव है, क्लेवर एडिटिंग है, पेड पीआर चल रहा है उनके अगेंस्ट। जोकर्स एंड बुलीज तक बोल दिया गया था ट्रोल्स को। सो इन शॉर्ट वो यूनिटी दिखा रहे थे। तो अभी लोग ये पूछ रहे हैं कि अगर सब कुछ ठीक था तो अचानक से अभी ये ब्रेकअप के रूमर्स कैसे सर्कुलेट हो रहे हैं? और फिर यहीं से ये पीआर और रियल वाले पूरे डिस्कशन स्टार्ट होते हैं। क्योंकि देखो, एक सेक्शन ऑफ ऑडियंस ये मानती है कि अगर इतना कुछ रॉन्ग होता तो वो साथ में एक दूसरे को अभी डिफेंड क्यों कर रहे थे थोड़े दिन पहले ही। वहीं दूसरा सेक्शन ये मानता है कि एग्जैक्टली ये डिफेंस भी पीआर का हिस्सा ही हो सकता है। और सबसे ज्यादा हाईलाइटेड पॉइंट है कि बिग मीडिया पेजेस कैजुअली कोई रूमर्स नहीं सर्कुलेट कर देंगे, क्योंकि अगर मल्टीपल क्रेडिबल सोर्सेज बोल रहे हैं, काफी बिग हैंडल्स की साइड से इन्हें पोस्ट किया जा रहा है, तो कुछ तो रियल होगा। इन शॉर्ट सिचुएशन ये है कि कोई प्रूफ नहीं है, डिनाइल नहीं है, लेकिन साइलेंस वाकई बहुत लाउड है। और इसी वजह से लोग इस कपल को पीआर कपल का टैग शुरुआत से ही देते आए हैं। मतलब अगर आप अभी थोड़ा सा पीछे जाओ टाइम में, तो जब तारा और वीर के डेटिंग रूमर स्टार्ट ही हुए थे ना, तब से ही कमेंट्स में यही कहा जा रहा है, टू क्यूरेटेड, टू परफेक्ट, टू टाइम्ड, हर अपीयरेंस कैमरा रेडी लगता है, मैगजीन, शूट्स, इवेंट्स, हॉलीडेज सब काफी स्मूथ लग रहे हैं। और क्योंकि इन दोनों के पास डेटिंग पैटर्न को भी लोगों ने काफी हाईलाइट किया, जिसको लेकर नेटिजन्स का ये मानना था कि हर रिलेशनशिप के साथ विजिबिलिटी बढ़ती ही जाती है। और शायद इसी वजह से लोग अभी ये भी हाईलाइट करने लग गए हैं कि ये चीजें ऑर्गेनिक नहीं फील होती। क्योंकि जब ब्रेकअप के रूमर्स भी आए ना, तब भी लोगों ने यही कहना शुरू कर दिया था कि देखो कैसे फर्स्ट डे से ही ये पीआर क्यूरेटेड कपल का पूरा ड्रामा सबको समझ आ ही रहा था और एंड में जाकर हुआ भी वही। और इंटरेस्टिंग कोइंसिडेंस ये है कि ऑलमोस्ट सेम टाइम पर ही खुशी कपूर और वेदांत रैना के भी ब्रेकअप के रूमर सर्कुलेट होने लगे। और दोज हु डोंट नो, तो आर्चीज के सेट से इन दोनों की दोस्ती शुरू हुई थी, फिर डेटिंग रूमर्स आए दोनों के, सटल अपीयरेंसेस, नथिंग लाउड, बट ग्रेजुअली मीडिया अटेंशन मिलने लगा। सोशल मीडिया पर भी दोनों को लेकर काफी डिस्कशंस हुए, बट इस केस में भी काफी सारे क्रेडिबल मीडिया हैंडल्स की साइड से इनके ब्रेकअप रूमर्स को एड्रेस किया जा रहा है। हालांकि उनकी साइड से तो कोई अनाउंसमेंट नहीं है, लेकिन ऑफ कोर्स लोगों को भी समझ आता है कि रूमर्स ऐसे ही नहीं आते। और पता है, इस वजह से लोगों ने ना भी ये दोनों ब्रेकअप सिचुएशंस को लिंक भी करना शुरू कर दिया था। इवन दो लॉजिकली तो कोई सॉलिड कनेक्शन नहीं दिख रहा है, बट बॉलीवुड में ना टाइमिंग कभी कभी जस्ट टाइमिंग नहीं होती, ये ऑडियंस का मानना है, जो चीजों को ऑर्गेनिक से ज्यादा पीआर क्यूरेटेड दिखा ही देता है। क्योंकि ये सिर्फ वीर, तारा या फिर खुशी एंड वेदांत तक ही लिमिटेड नहीं है। मतलब आज के टाइम पर ऑलमोस्ट हर बॉलीवुड रिलेशनशिप वो लोग पीआर के लेंस से देखते ही हैं। एन एग्जाम्पल काफी रिसेंटली आदित्य रॉय कपूर और अनन्या पांडे के भी जब रिलेशन
रिलेशनशिप रूमर्स आए थे। इनडायरेक्टली अनन्या की साइड से कॉफी विद करण पर अपने रिलेशनशिप को सॉफ्ट लॉन्च करने का ट्राई किया गया था, तब भी लोगों ने अनएक्सपेक्टेड पेयरिंग, एज गैप, मीडिया अपीयरेंसेस पर क्वेश्चंस रेज किए थे। एंड ब्रेकअप रूमर्स के बाद जो भी अनन्या की साइड से स्टेटमेंट्स दिए जा रहे थे उनको लेकर टॉक्सिक, फोर्स्ड, PR स्टंट जैसे टैग्स भी दिए गए। अब देखो सच कुछ भी हो, लेकिन ऑडियंस आई में अभी इन चीजों को लेकर ट्रस्ट गेन करना उतना भी इजी नहीं रह गया है। ऐसे अगर आप एक लार्जर पिक्चर में देखो ना, तो आजकल कोई भी अगर फिल्म आने वाली होती है तो लीड पेयरिंग के डेटिंग रूमर्स पहले से ही आने लगते हैं। फिर उनके अपीयरेंसेस होते हैं तो उनके अराउंड उनकी केमिस्ट्री के डिस्कशन, पैप वॉक्स, एंड फिर वही रूमर्स कि क्या वो डेट कर रहे हैं, नहीं कर रहे। एंड इसको लेकर अब नेटिजन्स का भी ये मानना है कि अब रिलेशनशिप कोई पर्सनल अफेयर नहीं रह गया है, बल्कि वो भी अभी मार्केटिंग टूल ही बन चुका है। एज इन कभी रिलेशनशिप रियल होता है, कभी एग्जैजरेटेड भी होता है, कभी सिर्फ क्यूरोसिटी के लिए हिंटेड भी होता है, क्योंकि ऑडियंस ने काफी इजीली अभी डिकोड करना शुरू कर दिया है कैसे जो रिलेशनशिप को पब्लिक आई में इतना ज्यादा ह्यूज स्केल पर पोर्ट्रे करने का ट्राई किया जाता है, कैसे वो फिल्म खत्म होने के बाद, प्रमोशन खत्म होने के बाद बिल्कुल ऐसे गायब होता है जैसे वो कभी प्रेजेंट था ही नहीं। तो इन शॉर्ट क्वेश्चन यही है कि क्या ब्रेकअप्स को भी अभी बॉलीवुड में एज अ PR स्टंट यूज किया जाता है, वो मीडिया लाइमलाइट अटेंशन को गेन करने के लिए? क्योंकि आजकल जितना डिस्कशन बॉलीवुड की फिल्म्स के अराउंड नहीं होता, उससे ज्यादा तो रिलेशनशिप, ब्रेकअप, मीडिया स्पॉटिंग्स को लेकर ज्यादा होता है। एंड शायद यही वजह है कि नेटिजन्स बार बार यही, एंड इसीलिए ना ऑडियंस अभी कॉन्स्टेंटली ये हाईलाइट करती है कि कैसे मीडिया में अटेंशन सीख करने के लिए रिलेशनशिप्स को बिल्ड किया जाता हो, ऐसा फील होता है। एंड जब वापस उन्हें वो लाइमलाइट, वो वर्क नहीं मिलता इंडस्ट्री में, तो फिर ये ब्रेकअप के रूमर्स आने शुरू हो जाते हैं। एंड यही रीजन है कि ऑडियंस में अभी ये नैरेटिव बिल्ड हो गया है कि कैसे फिल्म्स की मार्केटिंग से लेकर अपनी पर्सनल मार्केटिंग तक अभी रिलेशनशिप्स को यूज किया जाता है बॉलीवुड में। ऐसे जब कार्तिक आर्यन और सारा अली खान का ब्रेकअप हुआ था ना, उनकी मूवी लव आजकल के फ्लॉप होने के बाद, तब भी लोगों ने यही पॉइंट आउट किया था कि कैसे मूवी के रिलीज होते टाइम, प्रमोशंस के टाइम दोनों की केमिस्ट्री, बॉन्डिंग, रिलेशनशिप रूमर्स, अफेयर की न्यूज कितनी ज्यादा हेडलाइंस में थी। मतलब मूवी से ज्यादा अटेंशन तो इसको मिल रहा था, और कैसे जैसे ही मूवी फ्लॉप हो गई तो दोनों के ब्रेकअप के रूमर्स आने शुरू हो गए। अब देखो जरूरी नहीं है कि कार्तिक सारा के केस में ये जनरली भी यही रीजन हो, लेकिन हाँ मेजोरिटी टाइम्स लोगों ने ये चीज नोटिस की है, इसीलिए बार बार हाईलाइट भी होती है ना। कुछ रिएक्शंस के बारे में बात कर लेते हैं तो समवन कमेंटेड, प्रिसाइजली PR क्यूरेटेड रिलेशनशिप, ये तो शुरू होते ही खत्म हो गया, प्रोबेबली अ PR स्टंट टू गेट मोर लाइमलाइट, ये सब कुछ प्लांटेड है। व्हाई वुड अ बॉलीवुड चैनल पोस्ट दिस अनलेस दे आर क्लियरली इन्फॉर्म्ड टू शेयर दिस? इट वाज सच obvious that they were faking it since weeks. There was no dating stuff that was going on. This whole thing seemed like a PR thing to me, a way to keep them both in the headlines. Could be a toxic PR starting. Hara Sutaria and Veer Paharia made so much effort to promote themselves and their superficial relationship, and then they broke up within months. But they have not confirmed anything yet on their own. Could be a stunt, but they are still following each other. Looks like सबका PR subscription खत्म हो रहा है। पहले तारावीर और अब ये all the contract ended maybe. Just saw a news on Vedang Khushi breakup too. Not possible कि वीर तारा and Vedang Khushi एक ही दिन क्विट करें। First Ananya Aditya, now Tara Veer. All of them thought relationship will bring them work, but it didn't. So बाकी तो अब आप लोग बताना मुझे कमेंट्स में कि आप इस पर क्या सोचते हो। So drop your thoughts in the comment section and don't forget to like and subscribe to the channel and hit the bell icon for more such videos, and thanks for watching.